सितंबर से लेकर अक्टूबर के महीने में ज्यादातर डेंगू के केसेस देखे जाते हैं। और क्यों नहीं, इस मौसम के अंदर मानसून इतना ज्यादा होता है कि आसपास मच्छर ही मच्छर होते हैं, जिस वजह से लोगों में मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया के केसेस बढ़ते जाते हैं। आज इस वीडियो में जानते हैं कि अगर आपको डेंगू हो जाता है तो उसके बाद आपको अपना कैसे ख्याल रखना है और कब आपको डॉक्टर के पास चले जाना है। मेरा नाम है ध्वनि और आप देख रहे हैं एनबीटी लाइव। सेहत की बात में आज जानेंगे कि डेंगू के समय पे आपको अपना ख्याल रखने की कैसे जरूरत है। सबसे पहले तो कोशिश करें कि आपको डेंगू हो ही ना। कोशिश करें कि आपके पास जितने भी ऐसे बर्तन हैं या ऐसी जगहें हैं जहाँ पे पानी इकट्ठा हो सकता है, आप उनकी सफाई करते रहें, उनसे दूरी बनाकर रखें। अगर आपको दिखता है कि उसके अंदर पानी ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है तो तुरंत उसकी सफाई कर दें, क्योंकि अगर वहाँ पे मच्छर पैदा हो गए तो आपको मलेरिया का, डेंगू का खतरा बढ़ जाएगा। अगर आपको उसके बाद भी डेंगू हो जाता है तो कोशिश करें कि आप डॉक्टर के पास ज़रूर जा रहे हैं। अपने आप किसी भी एंटीबायोटिक का कोर्स शुरू ना करें। अक्सर ऐसा होता है कि लोग फीवर होता है, उसके बाद डॉक्टर के पास जाते हैं, डेंगू का टेस्ट कराते हैं। जब डेंगू का टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो सोचते हैं कि क्या हो गया, नॉर्मल बुखार ही तो है, और अपने आप एंटीबायोटिक का कोर्स शुरू कर देते हैं। पर आपको ऐसा करने से बचना चाहिए। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि डेंगू ना संभलने की वजह से लोगों की मौत भी हो जाती है। तो ऐसा आपके साथ ना हो तो इसलिए ज़रूरी है कि आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। ऐसा भी देखा जाता है कि लोगों के अंदर डेंगू के सिम्टम्स अलग अलग होते हैं। अगर आपके परिवार में किसी को डेंगू हुआ था और उनको एक दवाई से आराम आ गया तो ज़रूरी नहीं है कि सेम दवाई आपके शरीर पर भी सेम काम करेगी। इसलिए कोशिश करें कि आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। इसी के साथ साथ एंटीबायोटिक का कोर्स पूरी तरह से करें। कोशिश करें कि आप कोई भी दवाई मिस नहीं कर रहे हैं। अगर आपको बुखार आना 5 से 6 दिनों में बंद हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको दवाई अब नहीं लेनी है। कोशिश करें कि आप अपनी दवाई का कोर्स पूरा कंप्लीट करने के बाद ही डॉक्टर से मिलने जा रहे हैं। इसी के साथ साथ आप कोशिश करें कि आप पपीतों के पत्तों का पानी भी पिएं। ये आपकी प्लेटलेट्स बढ़ाने का काम करेगा, साथ ही आपकी इम्यूनिटी बिल्ड करने में भी मदद करेगा। डेंगू के समय में आपको कोशिश करनी है कि आप बहुत ज़्यादा हैवी खाना नहीं खा रहे हैं, क्योंकि अक्सर डेंगू से जूझने वाले लोगों की डाइजेशन प्रॉब्लम्स भी शुरू हो जाती हैं। खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है, पेट में दर्द रहता है और पसीने बहुत आते हैं खाना खाते समय। तो कोशिश करें कि आप कोई भी हैवी खाना नहीं खा रहे हैं, जैसे कि बहुत ही ज़्यादा तड़के वाला खाना या बहुत ही ज़्यादा फ्राइड फूड या प्रोसेस्ड फूड आइटम्स या बाहर का खाना, जंक फूड, चिप्स, चॉकलेट्स, आप ये सब नहीं खा रहे हैं। आप घर का सात्विक खाना खाइए। ये थोड़े दिन की ही समस्या है, उसके बाद आप कुछ भी खा सकते हैं। इसी के साथ साथ कोशिश करें कि आप जो भी खाना खा रहे हैं उसको थोड़े थोड़े पोर्शंस में खाएं। ज़्यादा खाना खाने से, बहुत सारा एक साथ खाना खाने से आपको तकलीफ हो सकती है, क्योंकि आपका डाइजेशन सिस्टम डेंगू की वजह से थोड़ा वीक है। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप थोड़े थोड़े पोर्शंस में ही खाना खाएं। साथ ही अपनी डाइट के अंदर फ्रूट्स ज़रूर ऐड करें। फ्रूट्स ऐड करने से आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, साथ ही आपको खाना डाइजेस्ट होने में आपको मदद भी मिलेगी। आप खाना खाने के 1 घंटे बाद या खाना खाने से 1 घंटे पहले फ्रूट्स खा सकते हैं। इससे आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वो प्रिपेयर हो जाएगा कि अब आपके पेट में खाना आने वाला है, तो वो अच्छे से अब्जॉर्ब भी हो। इसी के साथ साथ आप अपनी हाइड्रेशन का भी पूरा ख्याल रखें। डेंगू के समय में बहुत ज़रूरी है कि आपकी बॉडी में लिक्विड डाइट ज़रूर जाती रहे। तो कोशिश करें कि आप नारियल पानी ज़्यादा पी रहे हैं, नॉर्मल पानी से भी ज़्यादा, क्योंकि नारियल पानी में नॉर्मल पानी से भी ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। वो आपकी बॉडी से इन्फेक्शन को निकालने में मदद करेगा। आप ORS भी पी सकते हैं, नारियल पानी भी पी सकते हैं, नॉर्मल पानी भी पी सकते हैं और डिटॉक्स ड्रिंक्स भी पी सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्या आपको नहीं पीना है। आपको सोडा यानी कि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स नहीं पीनी है। कोशिश करें कि आप कॉफ़ी और चाय से भी दूरी बना लें। अक्सर लोगों को लगता है कि बुखार आ गया है तो चाय दे देते हैं, चाय में तरह तरह के मसाले डाल देते हैं, इससे बुखार ख़त्म हो जाएगा। पर आप कोशिश करें कि आप चाय और कॉफ़ी और ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स यानी कि सोडा नहीं पी रहे हैं। कैफीन और चाय पीने से भी आपके डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज पे फर्क पड़ सकता है और आपको नींद आने में भी मुश्किल हो सकती है। इसलिए कोशिश करें कि आप इन तीनों तरह की ड्रिंक से दूरी बना लें। अब बात करते हैं किस सिचुएशन में बहुत ज़रूरी हो जाता है आपका डॉक्टर के पास जाना। अगर आपकी डेंगू की दवाई चल रही है और आपका जो बुखार है वो आता जाता रह रहा है तो ये चीज़ नॉर्मल है। डेंगू जो है वो रिकवर होने के अंदर कम से कम 10 से 11 दिन लेता है। तो आप इस चीज़ में थोड़े से अपने अंदर पेशेंस रखें और अपनी दवाई को अच्छे से लें। अब अगर आपको दवाई लेने के साथ साथ ब्लीडिंग गम्स हो रहे हैं, यानी कि आपके मसूड़ों से खून आ रहा है, जैसे कि अगर आपकी नोज में से ब्लीडिंग हो रही है या आपकी पूरी बॉडी पर रैशेस पड़ रहे हैं, या फिर आपको ध्यान रखना है कि कहीं आपके स्टूल का कलर बिल्कुल ब्लैक तो नहीं है,
ऐसे सभी सिम्टम्स होने पर आपको डॉक्टर के पास जल्द से जल्द जाना चाहिए। कुछ लोगों को डेंगू के समय पर ज़्यादा चक्कर भी आते हैं और वो भूलने भी लगते हैं चीज़ों को, तो ये सारे ही सिम्टम्स थोड़े खतरनाक हो सकते हैं। ऐसे सिम्टम्स दिखने पर आपको तुरंत डॉक्टर के पास पहुंच जाना है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपनी दवाई फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, पर कोशिश करें कि घर में कोई भी इलाज करने से पहले आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। ऐसी ही और वीडियोस के लिए आप एनबीटी लाइव को सब्सक्राइब करें और डेंगू से बचने के लिए अपने आप को मच्छरों से प्रोटेक्ट करें।